गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे सभी को। गुड मॉर्निंग, सब अच्छे होंगे एवरीवन। प्लीज़ आज हम लोग ध्यान दें बेटे। एक अच्छी सी टॉपिक है, वह 12th से रिलेट है। उस शब्द का नाम, उस फिजिकल वर्ड का नाम बेटे 12th में आता है। तो आज की टॉपिक ज़्यादा थियोरिटिकल है। इस आज जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, तो मेरे बच्चे ध्यान से इसको सुनेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने पाएंगे। तो टॉपिक का नाम है बेटे, लिखो, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। सेट कर दो। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी आज की टॉपिक है बेटा। इस टॉपिक को ध्यान सुनिए। अगर बेटे सपोज करते हैं कोई बॉडी है, हमने इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो हमने पढ़ा है, न्यूटन जी ने बताया है, मोमेंटम चेंज होता है। क्या होता है बेटा? मोमेंटम चेंज होता है। लेकिन अगर किसी बॉडी पर टार्क लगाया जाए, किसी बॉडी पर टार्क लगाया जाए, तो मेरे बच्चे ध्यान दें, वह बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाती है, घूम जाती है। इसका मतलब बेटे एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। किसी कोई बॉडी है बेटे, उस पर हमने फोर्स लगा दिया। फोर्स लगा देंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन टॉर्क लगा देंगे तो वह बॉडी अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाएगी। लेकिन यह बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। एंगुलर एक्सेलरेशन एज वेल एज लीनियर एक्सेलरेशन, दोनों केस के लिए अल्फा और ए 0 हो जाएगा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन। दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसके बाद बेटे दो कंडीशन अप्लाई की जाती है। इतना लिखें आप पहले। कोई समस्या तो नहीं है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब बात आती है बेटे, कंडीशन क्या है?
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ आगे बढ़े बेटा, लिख लिया। अब हम डालो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब इसको समझिए ध्यान से, क्या कंडीशन की पहली बॉडी है बात है। ध्यान से सुनेंगे तभी आएगा बेटा। ये थोड़ा कंसेप्चुअल बातें हैं। जब कंसेप्चुअल बातें आप सीखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कोई बॉडी है, सारे बच्चे अटेंशन पे करेंगे। ये कोई बॉडी है बेटा, अगर यह इक्विलिब्रियम में है, अगर यह इक्विलिब्रियम में है, तो जो हमने रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ऑब्जर्व करना चाहा, रिजल्ट फोर्स जो मिलेगा बेटे, वो क्या मिलेगा? रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। या आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटे? ट्रांसलेशनल लिखो बेटा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ध्यान दें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर कोई बॉडी है, उस पर जितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, सभी लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो? 0 हो जाए, तो वह बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाती है। मेरी बात से सुनना, हमारी बात। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? कोई भी बॉडी है, कई फोर्स लगते हों और लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो डिफिनीशन पहले लिखें। A body is said to be translational equilibrium लिखो बेटा। if remains rest are moving with constant velocity, particular direction, net external force equal to 0। मेरी बात समझ गए? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी एक दिशा में जा रही है, कोई बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उस पर लगने वाले नेट रिजल्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब हुआ बेटे, एक्स के डायरेक्शन में वैल्यू, वाई के डायरेक्शन में वैल्यू, जेड के डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स की वैल्यू, सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर फोर्स नहीं लगेगा, इट मींस ऑल फोर्स एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में क्या मिलेंगे?
जीरो मिलेंगे। और हम एफ इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डी पी बाई डी टी। फोर्स जीरो कर दो, बोलो बेटा, जीरो कर दिया। डी बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो डी पी बाई क्या मिलेगा, डी टी। तो पहली चीज क्या मिलेगी, पहली चीज ये मिल गई बेटा, पी कांस्टेंट होगा। कौन कांस्टेंट होगा, मोमेंटम। और आप इसे चेंज कर लें, मेरा बेटा इसको डी बी बाई डी टी रख दे। तो जिस प्रकार मोमेंटम कांस्टेंट हो रहा है, बोलो, वैसे ही वेलोसिटी भी कांस्टेंट मिलेगी। वेलोसिटी क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। समझ में आई बात, लिख डालें इसको आप। कंप्लीट कर लिया, तो हो गया बेटा। अब आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में इरेज कर दें, मिटा दें। ये बेटे आप लोग ध्यान से देखें क्या क्या मैं बता दिया। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में दो चीज मिल गई। एक चीज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, रेस्ट में हो सकता है। अगर ये मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। अगर रेस्ट में है तो बेटे बेटियां सुन लें, इसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहता हूं। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन करेगा, तो इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, कंप्लीट करिए अभी, तब आएंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा मैं फिर। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चलें बेटे, पहले हम सभी को बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आएंगे, इसको समझाएंगे आपको। पहले बहुत सुंदर सा आप समझ लीजिए, तब बेटे इसको। और एक बात ध्यान रखना सारे बच्चे, बेटे आप इस टॉपिक को 12th में फर्स्ट चैप्टर में ही सुन पाएंगे। क्या है स्टेबल, क्या है अनस्टेबल, क्या है न्यूट्रल, तीनों शब्द न्यूमेरिकल में आ जाएंगे, इसलिए ध्यान सुनिए। इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या लिख रहा हूं, ध्यान देखना, आप भी लिखेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लास्ट क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आप एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे।
अब हमारे बच्चे इसको ध्यान से सुन लेंगे तो मैं डिफिनीशन लिखाऊंगा। मान लेते हैं बेटे एक कर्व है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, बोलिए। एक बच्चा यहां बैठा है, एक बाल को रख देता है, ये कर्व ले लिया, एक बच्चे ने इस पर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, मीन से कहां ले गया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन से फिर मीन पर आना चाहता है। सुना हमारी बात? आपने यहां से बाहर किया और फिर अपनी पोजीशन में आना चाहता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसी लाइन पर इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया, फिर ये अपनी मीन पोजीशन में आना चाहता है। भाई पॉजिटिव रिपल करेगा, पॉजिटिव दूर भगाएगा, इसको ऊपर करके छोड़ दीजिए, फिर अपनी पोजीशन में आ जाए। समझ में आ गया? ये सभी कंडीशन किसकी हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। किसकी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई क्या कहा? मतलब किसी भी बॉडी को लाइटली डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए तो उसकी टेंडेंसी हो कि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में फिर आने चाहे। टेंडेंसी मींस वापस आना चाहना। इसे हम क्या बोला? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? अभी लिखे नहीं, समझें। जब मैंने क्या किया, इसे मीन पोजीशन से क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस कर दिया स्ट्रीम की तरफ, बाहर की तरफ, वो अपनी पोजीशन में फिर आ जाए, आने की चेष्टा करे, टेंडेंसी हो, आदत हो, तो वह क्या है? स्टेबल है। लेकिन अब देख लीजिए, इस बाल को यहां रख दिया, ये बाल आगे जाती है और उधर जिधर फोर्स लगा उधर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्टेंस आर ले लो। इस कंडीशन में जिधर आप डिस्प्लेस करेंगे लाइटली, उधर बॉडी चली जाएगी, अपनी पोजीशन में आने की टेंडेंसी नहीं रखेगी, तो क्या मिल जाएगा? समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं कहा जल्दी लिखिए नहीं, अभी लिखाऊंगा मैं। मतलब आपने इसको डिस्प्लेस किया, यहां गया फिर वापस आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट ये अनस्टेबल है, अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। एक और तरीका, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लो। अब इसको पॉजिटिव को बेटे डिस्प्लेस कर दिया ना, तो जैसे अभी तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों फोर्स इक्वल लगाए हैं। लेकिन जैसे इसको क्या क्या डिस्प्लेस आगे किया, फोर्स पा गया, उधर ही अट्रैक्ट हो जाएगा, वापस लौट करके नहीं आएगा। आगे फिर देखिए, दो नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, इसे बेटे आप डिस्प्लेस कर दीजिए, फिर अपनी मेन पोजीशन में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आना चाहिए। नेगेटिव कर दो, ये फिर अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगा। बोलो समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगला केस क्या है? न्यूट्रल बॉडी के लिए। न्यूट्रल के लिए मतलब बेटे वह कहीं भी जहां पर है वह अपनी पोजीशन में स्टक रहेगी, रुकी रहेगी।
समझ में आ गई बात? अब फिगर बनाएं तो मैं डिफिनीशन लिखाऊं। अब फिगर पहले बनाएं, एक साथ बना करके चार्ट टाइप कंपेयर करके लिखेंगे अलग अलग? चलिए लिखिए, पहला इसका फिगर बनाइए, इसका फिगर बनाइए, मैं इसको लिखाऊं स्टेबल का, केवल स्टेबल का ही फिगर बनाएंगे। फिगर बन गया, केवल आपको स्टेबल का फिगर बनाना है, अनस्टेबल नहीं बनाना है। बेटे स्टेबल की डिफिनीशन लिखिए, फिगर बन गया ना? चलिए डिफिनीशन लिखो। A body is said to be a stable equilibrium. A body is said to be a stable equilibrium if body tends, T-E-N-D-S, tends, a body tends to regain, body tends to regain in equilibrium position, regain equilibrium position when lightly displaced, when lightly displaced। लिख लिया बेटा? समझ में आ गया ना? जब किसी बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वह अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में फिर आना चाहती है। अपनी पोजीशन में आना चाहती, उसे क्या कह दिया? स्टेबल। अब ध्यान से फिर देखें, इसके बारे में कुछ आपको नई चीज बता दे रहा हूं जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी बेटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ये और नई चीज आप लिख लें, लिखिए। बनाइए बनाइए, जल्दी करिए। अब इस टेबल को हटा दे रहा हूं बेटा। अब लिखो, अनस्टेबल का फिगर बनाएं। अनस्टेबल का फिगर बनाओ बेटा, जल्दी करो। समझ तो आ गया ना? बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो उसी की दिशा में क्या होगी? मूव करेगी, अपने पोजीशन में आती नहीं है। कंप्लीट कर लिया फिगर? तो लिखें, अ बॉडी सेड टू बी अनस्टेबल, अ बॉडी said to be unstable if the body tends, body tend, T-E-N-D-S, tends to move in direction of displaced, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेस। जिस दिशा में बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है वह उधर ही क्या करना चाहती है बेटा? मूव करना चाहती है। तो फिगर देख लिया आपने, बना भी लिया। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। कंप्लीट कर लिया गर्ल्स? बॉयज कंप्लीट हुआ बेटा? चलो लिखो। अब आइए लास्ट लिखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल, न्यूट्रल बेटा।
न्यूट्रल में क्या होगा, आपने क्या दिया, जब इसको डिस्प्लेस किया जाए तो वह बेटा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिगर बेटा थर्ड बनाएंगे न्यूट्रल में, बना लिया, तो चलिए लिखिए। अ बॉडी सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, a body is said to be neutral equilibrium if the body is slightly displaced, if the body lightly displaced, no change its position either side, no change its position either side। किसी भी डायरेक्शन में इसका बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। बना लिया फिगर, पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक फिर लिखिए इसी से रिलेटेड, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। A body is said to be, a body is said to be rotational equilibrium if net external torque, said to be rotational equilibrium if net external torque acting on body is zero, if net external torque acting on body is zero। समझ में आ गई बात? अगर उस पर कोई एक्सटर्नल टार्क ना काम करे, क्या हो, जीरो हो, तो बॉडी किस में हो जाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। हमने पढ़ाया है बेटे, टाउ इक्वल टू क्या, डी एल अपॉन डी टी, टाउ जीरो कर लिया जाए, डी एल अपॉन डी टी मिलेगा। अभी भी बात हुई, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो मिलता है, फिर बेटे आपको एल इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, कांस्टेंट। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो अल्फा भी जीरो हो सकता है, ओमेगा भी जीरो हो सकता है। अगर अल्फा जीरो ओमेगा जीरो है बेटे, स्टैटिक, सॉरी लिख स्टैटिक रोटेशनल हो जाएगा। अभी अभी पढ़ा था, वहाँ क्या था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम था ना बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, स्टैटिक रोटेशनल। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, ओमेगा क्या मिल जाए बेटा, कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या मिलेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नोट कर लीजिए, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा दूं, कंप्लीट करिए इसको। ठीक, लास्ट टॉपिक है बेटा, नो डेरिवेशन, नो एक्सप्रेशन, ओनली डिफिनीशन।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लिखिए बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोग शॉर्ट में सीजी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शॉर्ट नेम बेटा सीजी। किसी भी जिगजैग शेप का कोई बॉडी है बेटे, और ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। मैं डाउनवर्ड्स इसलिए दिखा रहा हूं, वेट है इनका। इनका क्या है बेटा? वेट है। वह पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का रिजल्टेंट वेट कंसंट्रेट हो, a point inside the body where resultant weight act vertically downwards, जहां पर पूरी बॉडी का वेट क्या हो? डाउनवर्ड्स काम करे, उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप ये भी कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर एंटायर ऑफ अ वेट ऑफ बॉडी एक्ट, जहां पर पूरा वेट क्या करता, बॉडी का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग है बेटा, ये ध्यान रखना। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जी की वैल्यू हम आगे चल पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन में अलग अलग पाई जाती है। तो किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप नहीं तो बोलेंगे कि वहाँ भी तो आपने ही पढ़ाया था ना। तो लिखिए बेटा डिफिनीशन, दोनों डिफिनीशन लिख लें जो आपकी इच्छा का है। लिखो CG इज अ पॉइंट, CG इज अ पॉइंट where the entire weight of body acts, where entire weight of body acts, or the point inside the body, the point inside the body where the resultant weight act vertically downwards. Again repeating, CG is the point where entire weight of body acts, जहां पर पूरा सामूहिक वेट क्या करता है बेटा? काम करता है। दूसरा डिफिनीशन क्या बोला? CG इज अ पॉइंट, आगे लिखे ना, द पॉइंट इनसाइड द बॉडी व्हाट रिजल्टेंट वेट वर्टिकली एक्ट डाउनवर्ड, जहां पर पूरा बॉडी का वेट कहाँ करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर मास अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जी का मान बेटा डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग पाया जाता है। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ा है 9th। ठीक, थैंक यू क्लास बेटे। नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल आप नेक्स्ट वीडियो को पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।